उम्मत मोहम्मदिया में सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और आज तक भी आप देखो, जो लोग भी हज के लिए जाते हैं उन्हें हज से मुतालिक सिखाया जाता है। शहर बेंगलुरु को ले लीजिए, कितने 1 से 2-3 मस्जिदों में मतलब हलकात लगे, पूरे मुल्क भर के अगर हम बात करते हैं हर जगह पर। बल्कि हज के जो काफ़िले होते हैं उसमें एक मुअल्लिमुल हुज्जाज के नाम से लेकर के जाते हैं ताकि लोगों को हज सिखाएं, क्योंकि इतना दक़ीक़ इल्म है और एक ज़रूरत है इसकी। तो आज की इस नशिस्त में जिस मौजू से मुतालिब मैं बात करने जा रहा हूँ ये कि उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी मुअल्लिमुल हुज्जाज रहे हैं, सबसे पहले मुअल्लिमुल हुज्जाज कौन है, उनसे मुतालिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। गोया कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत का एक बाब है, एक सुनहरा बाब है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत को इस पहलू से भी उजागर करने की ज़रूरत है कि आप उम्मत मोहम्मदिया के पहले मुअल्लिमुल हुज्जाज हैं, और ये शर्फ आप अकेले को नसीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीहीन हयात आपने सहाबा की एक बड़ी तादाद, उनके आप कायद, उनके रहबर, उनके सरबरा, उनकी मुअल्लिमुल हुज्जाज के हैसियत से आप गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये कोई सीधा साधा वाक़या नहीं, मतलब इसको आप हल्के में मत लें। आप अलैहिस्सलाम ने जो हज्जतुल वदा किया, जो हज्जतुल वदा रहा ना, जो आपने हज किया, वो तो 10 हिजरी को, 9 हिजरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को रवाना किया था ना। 300 सहाबा आपके मातहत थे। एक छोटा सा वाक़या नहीं, सीधा साधा वाक़या नहीं, मामूली बात नहीं। इल्म मनासिकिल हज इतना दक़ीक़ और इतना वसी इल्म, और आप अलैहिस्सलाम अपनीहीन हयात सहाबा की एक बड़ी जमात का कायद बना करके अबू बकर सिद्दीक़ को भेजे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म कितना मतलब यानी कवी था, कितना मजबूत था, और कितना इत्क़ान था आपको, और कितना भरोसा था अल्लाह के रसूल को आप पर कि इस अजीम काफ़िले का सरदार रईस आपको बनाया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ को रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए कि ये जो इल्म मनासिकिल हज है ना, ये यानी सुभान अल्लाह बहुत वसी इल्म, बहुत दक़ीक़ इल्म। इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं आती है कि आदमी को बहुत पैसा खर्च करना है, बीवी बच्चों की कुर्बानी देनी, या अहले खाना सब मिल के जा रहे हैं तो अपने ख़ानदान और महल्ले के लोगों की कुर्बानी है, अपने वतन की कुर्बानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब कुर्बानियों से बढ़कर के कई सलाहियतों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इल्म की ज़रूरत है, इसमें हिल्म और अनात की ज़रूरत है। और ये जो इल्म मनासिकुल हज है या मनासिकुल हज की अदायगी है, उसके लिए एहराम से लेकर एहराम का जो लिबास है उससे मुताल्लिक़ मालूमात, उससे मुताल्लिक़ महज़ूरात, मीक़ात मकानी ज़मानी, हुदूद हरम, फिर उससे मुताल्लिक़ात उमूर, जो हज करने के लिए जा रहे हैं, हज तमत्तु फ़िलहाल जो लोग करते हैं, या जिस तरह का भी जो हज करता है कोई भी मुसलमान दुनिया भर का, उससे मुताल्लिक़ मालूमात। इसी तरह से तवाफ़ क़ुदूम या जो है तवाफ़ की जो दीगर अनवा हैं उससे मुताल्लिक़ मालूमात, क़ुरबानी से मुताल्लिक़ मालूमात, जो मिना और मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात का जो वक़ूफ़ है, वहाँ का जो क़ियाम है, उससे मुताल्लिक़ मालूमात, कहाँ कौन सा अमल करना चाहिए, कहाँ क्या अंजाम देना चाहिए, अगर कोई अलील हो जाए, औरतों के मख़सूस मसाइल, वज़ाइफ़ वग़ैरह हैं, अदइया हैं, इन सब से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जिनको हम इल्म मनासिकुल हज कहते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये अहमियत में इसलिए बता रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाए कि सिद्दीक़ अकबर का इल्म कितना वसी था, कितना मजबूत था, और इल्म मनासिकुल हज कितना दक़ीक़ इल्म है, कितना वसी इल्म है। आपको अंदाज़ा लगाने के लिए बस मैं एक बात कहता हूँ, आप सिर्फ कुतुब सित्ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा, कुतुब सित्ता को ले लीजिए आप। हाफ़िज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की सही ले लीजिए, सही इब्न खुज़ैमा। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह के सुनन कुबरा ले लीजिए, और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह के अल मुसन्नफ़ ले लीजिए। सुभान अल्लाह,
उनकी किताबुल हज की तबीबात पढ़ी है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ वगैरह की, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की। इस इल्म की हैबत तारी हो जाती है, सुभान अल्लाह, कभी कितना कबील में, कितना दक़ीक़ इल्म है ये। और फिर मुरूर ज़माने के साथ अगर हम नवाजिल को जोड़ दे जाएँ तो यानी ये आसान बात नहीं। इस अजीम इबादत की अदायगी के लिए सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब, इससे आप अंदाज़ा लगाए कि आप किस मकाम आली पर फाइज थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। वाज़ेह हो रही बात आपको। इसीलिए हज से मुताल्लिक़ कसरत हज की अगर हम बात करते हैं, जो शख्स खूब से खूब हज किया हो या बिलखुसूस वो मक्के का रहने वाला हो, मक्के का आलिम हो, अहले इल्म उनको तरजीह देते हैं मनासिकुल हज पर गुफ्तगू करने के लिए। इमाम अबू बकर अल-बैहक़ी रहमहुल्लाह की किताब मनाक़िब शाफ़िई 2 जिल्दों में मदबू, आप बाद में देख लीजिए, उसमें इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का एक कौल नकल किया है अपनी सनद से कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, इन अरत सलाह फ़फ़ी अहलिल मदीना, नमाज से मुताल्लिक़ अहकामात मालूम करना हो तो अहले मदीना के उलमा से, व इन अरतल मनासिक फ़अलैका बिअहलि मक्का, इल्मुल मनासिक हो अहले मक्का की तरफ रुजू करें, उनसे पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में बता पाएंगे आपको। व इन अरतल मलाहिब फ़अलैका बिअहलि शाम। तो ये एक मौक़िफ़ रहा है अहले इल्म का, एक नज़रिया रहा है अहले इल्म की माबैन, मतलब एक अज़मत रही है अहले मक्का की इल्म मुनासिक हज को लेकर के, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उनको मालूम है कि कौन सा अमल किस दिन अंजाम देना चाहिए, कहाँ अंजाम देना चाहिए और किस तरह से अंजाम देना चाहिए, उसके आदी हैं। हिल्यतुल औलिया जो किताब है ना हमारे पास, जो नया नुस्खा आया है, आप देखिए उसमें इमाम सुलेमान इब्न महरान अल-आमश रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि साबित इब्न अबी हबीब रहमहुल्लाह, साबित ने हबीब इब्न अबी साबित, हबीब इब्न अबी साबित रहमहुल्लाह ताबिईन में से हैं, इमाम हसन बिन अबी हसन अल-बसरी रहमहुल्लाह के तबक़ात में से तबक़े के हैं, 119 हिजरी सन वफ़ात है उनका, बड़े जयद आलिम दीन, कूफा की अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत। हबीब इब्न अबी साबित रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि अहलुल हिजाज़ व अहलु मक्का अअलमुन नास बिल मनासिक। अंदाज़ा लगा रहे हैं आप, इल्म मुनासिक हज पर गुफ्तगू कौन करेगा, उलमा के मायबाइन कौन लोग थे, ज़रा अंदाज़ा लगाइए आप। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अंदाज़ा लगाइए कि सिद्दीक़ अकबर किस दर्जे की शख्सियत थी। हत्ता कि अहले मक्का के सिर्फ रिजाल नहीं बल्कि वहाँ के जो अतफ़ाल हैं ना, उनको भी बहुत सारी बातें मालूम रहती हैं जो बाहर से आने वाले लोगों को नहीं मालूम रहती हैं हज से मुताल्लिक़। 8वीं सदी हिजरी की एक शख्सियत है जो इब्न रुशैद के नाम से मारूफ़ है, इब्न रुशैद अल-फ़हरी, उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, लक़ब मुहिब्बुद्दीन था, मोहम्मद इब्न उमर इब्न मोहम्मद इब्न रुशैद अल-फ़हरी अल-बुस्ती, 721 हिजरी सन वफ़ात है उनका। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं वो, सही बुखारी पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो उनकी एक किताब है, उसका नाम है मिलउल आइबा बिमा जुमिआ बितूलिल गैबा फिल जिहतिल वजीहा इलल हरमैन मक्का व तैयबा। वो गोया कि उनका हज का सफ़रनामा है वो, इसीलिए रहलत इब्न रुशैद से भी वो मारूफ़ है। मतबू है वो रिसाला, अहले इल्म ने उसकी तारीफ़ की है उस रिसाले की, मेरे पास तो नहीं है, मैंने शामिला से पढ़ा है। उसमें वो कहते हैं कि जब वो हज के लिए गए और मक्का पहुँचे तो कहते हैं कि फ़तलक़्क़ाना अहलु मक्का व अतफ़ालुहा, अहले मक्का भी हमसे मिले और वहाँ के उनके जो अतफ़ाल थे, बच्चे थे, वो भी हमसे मिले। और वो कहते हैं लियुअल्लिमुहुम अल-मनासिक व यहदुहुम अल-मसालिक, जो मक्के के जो बच्चे हैं ना अतफ़ाल, कहते हैं कि वो लोगों को हज से मुताल्लिक़ भी बताया करते थे और वो एक दीन और दुनिया हर दो की रहबरी करते थे, रास्ते भी बताते, जगहें भी बताते और हज करने का तरीक़ा भी बताते। कहते हैं कि वक़द दरब सिब्यानुहुम अला ज़ालिक, मक्के के बच्चे जो है मतलब इनको इसकी तदरीब थी, इनको तदरीब की मतलब तरबियत याफ्ता थी, वो इनकी तदरीब हुई है, इनको बताया कि ढले हुए हैं उसमें। वो कहते हैं कि वयहफ़ज़ून अल-अदइया वल अज़कार मा युहसिनु हुनालिक, कौन सी दुआएं कहाँ पढ़नी है, क्या पढ़नी है, सब याद है उनको, बच्चों को मालूम है। यानी एक शख्स ने खूब हज किया हो, बिलखुसूस हो मक्के का हो, तो उसको ज़्यादा इत्क़ान रहता है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु 13 साल मक्के में थे और जो है तकरीबन 10 साल मदीने में थे,
9 हिजरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तो पहले ही फ़र्ज़ हो गया था, और आप अपना हज करने से पहले सहाबा को भेज रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक़ को उसका ज़िम्मेदार बना के भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इस इल्म में कितना इत्क़ान रहा होगा। ये बताने के लिए सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैंने जब इस पर तहरीर लिखा मैं, तो मेरी ये जुस्तजू थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे रिजाल का इंतखाब करूं जिनको जो उम्मत की नज़र में, जो मतलब इस उम्मत ने उन्हें इस पहलू से देखा कि जो है वो इल्म मनासिक हज के मुतखस्सिस थे। सहाबा से मैं नाम जो है मतलब देख रहा था, तलाश कर रहा था, पढ़ रहा था, कहीं भी इस तरह की मालूमात मिल रही थी तो एकजा कर रहा था। इस दौरान मुझे एक अजीब और गरीब बात जो है मतलब पढ़ने को मिली। ये देख रहे हैं आप, हाफिज़ अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह के अल-मुसन्नफ़, इमाम इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने किताबुल हज में, जो मैंने कहा ना अभी नाम लिया ना आपने इस किताब का, इस किताब के तबवीबात पढ़ेंगे आप, जिल्द नंबर 7 से शुरू हो रहे, जिल्द नंबर 7, जिल्द नंबर 8, जिल्द नंबर 9, किताबुल हज चल रहा है। तबवीबात पर एक नज़र डालिए, सिर्फ तराजी में अब्वाब पढ़ते जाइए, आपको मालूम होगा कि क्या क्या मसाइल हैं इसमें, कितना इत्क़ान की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। तो हाफिज़ अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने मुस्तक़िल एक बाब कायम किया और कहा कि मन काना युज़करु अन्ना लहु इल्मन बिल मनासिक, यानी ये सहाबा में कौन कौन ऐसे थे जो इल्म मनासिक हज के बाब में वो शोहरत रखते थे, मशहूर थे, वो बतौर मुतखस्सिस माने जाते थे कि इल्म मनासिक हज में तो वो गुफ्तगू करेंगे, इसमें वो हमारा फ़िलहाल का मौजू नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इस पर कभी गुफ्तगू करेंगे। मैंने तहरीर लिख रखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक मरतबा नशर हुई थी, उसके बाद फिर से वो नशर नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर आपने उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अता बिन अबी रबाह रहमहुमुल्लाह रज़ियल्लाहु अजमईन, इन सब के नाम आपने जिक्र किए हैं। अता बिन अबी रबाह तो ताबिई हैं। मुस्तकिल बाब कायम किया आपने। मुझे इतनी खुशी हुई कि सुभान अल्लाह, हमारे असलाफ ने हमें किस पहलू नहीं छोड़ा, सुभान अल्लाह, हर पहलू काम किया। इस पहलू भी किताबुल हज में मुस्तकिल बाब कायम किया कि किताब इल्म मनासिक हज के मुतखस्सिसीन कौन कौन है। तर्जुमतुल बाब हाफिज़ुल कूफा अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह। ये किताब देख रहे हैं आप, किताबुत तरातीब अल इदारिया, मैंने इससे पहले 2-3 मरतबा इसका तारुफ करवा चुका हूँ। ये 2 जिल्दों में ही ये जो किताब है शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह अल-कत्तानी की, इस किताब को पढ़ेंगे तो आप मसलन मान लीजिए कि अपने कमरे में बंद हैं आप और इस किताब को पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप मदीनतुर रसूल में हैं। और किस दौर का मदीनतुर रसूल? उस दौर का मदीनतुर रसूल, गोए के अहद नबवी को आपने सामने रख दिया है। ज़ईफ़ रिवायात भी हैं इसमें, लेकिन बेशतर बात ऐसे और ऐसे अनोखी बातें, नादिर बातें हैं इसमें जो आमतौर पर पढ़ने को नहीं मिलती हैं। गोए कि आप मदीनतुर रसूल में हैं, हर छोटी मोटी चीज़ वो मुकम्मल तौर पर इस तरह से बयान करते हैं। गोए उस दौर का जो मदीना था, वहाँ की जो तहजीब थी, उसका जो सकाफ़ा था, हर पहलू से जो इसको बयान करते हैं माशाअल्लाह ताला। इसमें भी आपने कौन कौन सहाबा में से किस किस फ़न में जो है मतलब वो खुसूसी तौर पर शोहरत रखते थे, उसको बयान करते हुए आपने देखो मुस्तकिल एक बाब यहाँ पर भी कायम किया, ज़िक्र मन कान अअलमन नास बिल मनासिक मिन अस्सहाबा। इसमें आपने सिर्फ अब्दुल्लाह बिन उमर का नाम जिक्र किया रज़ियल्लाहु अन्हुमा। खैर, इसमें तफसील की ज़रूरत है, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन कहना यह चाह रहा हूँ कि हमारे उलमा ने देखो दाग बैल डाली इसके अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग जो है, आप यहाँ से किताब खोल करके असल से नकल करें। जो तालिब इल्म भी असल से नकल करता है ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। असल से नकल करना चाहिए, असल से देखना चाहिए।